बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। पहला देखिए, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1804 ईस्वी में। जाल वेराइल नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1848 में, 1815 में और 1870 में, 1834 में। तो ये 1834 में ये जाल वेराइल नामक शुल्क संघ की स्थापना की गई। ये जाल वेराइल एक शुल्क था जो पूरे देश में एक ही शुल्क लगता था, जिससे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाल वेराइन एक शुल्क संघ था जो पूरे जर्मनी में एक ही दर से लागू था, एक ही टैक्स दिया जाता था, जो पूरे जर्मनी को एक करने में सहायक सिद्ध हुआ। वियना सम्मेलन आयोजित किया गया 1915 में, 1815 में, 1825 में, 1804 और 1830 में। तो वियना सम्मेलन 1815 में आयोजित किया गया था। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो इसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका निर्माता था। जर्मनी में राष्ट्र राज्य का निर्माता कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। कैसर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। तो इसकी स्थापना 18 जनवरी 1871 ईस्वी में की गई। काबूर कौन थे? काबूर जो है सार्डिया और पिडमांट का प्रधानमंत्री था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। गैरीबाल्डी के स्वयं सेवक क्या कहलाते थे? वो रेड शर्ट कहलाते थे। कार्बोनारी है, कार्बोनारी क्या है? तो ये इटली के में क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो ये 1832 में कुस्तुस्तुनिया की संधि थी, जो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी? तो वो विलियम प्रथम थे। यंग इटली की स्थापना कब की गई? तो 1831 में यंग इटली की स्थापना की गई थी। और यंग इटली की स्थापना किसने की थी?
तो ये ज्यूसेप्पे मेस्सिनी ने की थी। किसने एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व किया, यानी 1000 लोगों का अभियान जो है किसने किया था? तो वो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द नेपोलियन के थे। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? तो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। जर्मन के एकीकरण के पश्चात जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो वही प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था। जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को कब और किसने बनाया? तो 1796 में एड्रियास रेवमान ने ये जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ को बनाया था। बिस्मार्क के सैन्य शक्ति के बल पर किस देश को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया? तो इसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सभी को जीता था। निम्नलिखित में से किसका इटली के एकीकरण में योगदान था? तो इसमें सभी थे, गैरिबाल्डी भी था, मैस्सिनी भी था, काबूर भी था, तो उपर्युक्त सभी। बास्तील का पतन कब हुआ? बास्तील एक राजा का दुर्ग था, तो उसका पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग का पतन हुआ था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो आप जानते होंगे लुई 16वां था। ये देखो 16 लिखा हुआ है, लुई 16वां। राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? तो वो लॉक ने किया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो मॉन्टेस्क्यू थे। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, ये प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की। फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ। 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का अंत हो गया फ्रांस में। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो ये 1946 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, तो यह 1804 में बना था। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया, तो ये 1848 में किया गया था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के स्टेट्स हैं। तो जो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के स्टेट जो कहे जाते थे, उसमें पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी, किसान, नौकर, ये सभी लोगों को कहा गया। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग फ्रांस में किस संदर्भ में किया जाता था? तो ये भी वही है, फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए, किसानों के लिए, कुलीन वर्ग के लिए। तो इसमें जो है फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए इसका प्रयोग किया गया। फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है? वो मार्सिले हैं।
फ्रांस में सेंसरशिप की स्थापना कब हुई? वो क्रांति के समय ही हुई, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार, ये पीछे आया है प्रश्न 1946 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में बना। नेपोलियन का कब हुआ, ये पराजय कब हुआ? तो ये 1815 में इसकी पराजय हुई थी वाटरलू के युद्ध में। निम्नलिखित में से नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो साम्राज्यवादी भावना, सैनिकवाद, युद्ध प्रियता, ये तीनों कारण थे। निम्नलिखित में से वियना संधि का प्रावधान क्या था? फ्रांस की क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया, सही है। फ्रांस को उन अधिकारों से वंचित कर दिया गया जिस पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया, ये तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सी यूरोप की कुलीन वर्ग की विशेषता थी? कुलीन वर्ग के लोग जमीनों के मालिक थे, इनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, ये सही है। कुलीन वर्ग की संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था, ये भी सही है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे, ये तीनों सही हैं। नेपोलियन ने नागरिक संहिता का निर्माण कब किया? वो जब राजा बना तभी किया था, 1804 में। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जाल वेराइल का योगदान है कि जर्मनी को, तो वही जाल वेराइल वही एक टैक्स था, एक राष्ट्रीय टैक्स था, एक ही टैक्स लगा था, तो उससे आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांधना भी था, सामाजिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांधना, राजनैतिक रूप में, ये तीनों सही हैं। लेकिन ये चूँकि टैक्स था तो आर्थिक रूप से बांधना ही सही लग रहा है, क्योंकि सामाजिक नहीं है, चूँकि ये टैक्स था तो टैक्स से आर्थिक रूप से देश को बांधना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपने का कारण? राष्ट्रवादी, देखिए इसमें भौगोलिक और जाति भिन्नता वहाँ थी, सही है। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना के साथ, ये भी सही है। बाल्कन राज्यों में एकता का भाव, ये भी सही, तो ये इसका तीसरा मत सही है, उपर्युक्त सभी। रूमनीवाद के उदाहरण हैं। रूमनीवाद एक तरह से पुराने कल्चर को मान्यता देना था, तो जिसमें लोक संस्कृत, भाषा, संगीत सभी आ जाएंगे, ये उपर्युक्त सभी सही है। उदारवाद मध्य युग का सबसे अधिक विवादास्पद शब्द है, यह किसने कहा था? इसको मैक्स लर्नर ने कहा था। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो ये उदारवादी युग था। निम्नलिखित में से उदारवाद का प्रकार है? परंपरागत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से परंपरागत उदारवादी नहीं है। इसमें ये जो लास्की है, ये परंपरागत उदारवादी नहीं था। परंपरागत उदारवादी की विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता में आस्था, निरंकुश कानूनों का विरोध, हस्तक्षेपवादी राज्य में विश्वास।
ये उपर्युक्त सभी सही है। व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभुत्व है, यह कथन किसका है? ये जे.एस. मिल का है। निम्नलिखित में से उदारवादियों का विचार है, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, ये सभी तीनों सही हैं। नेपोलियन की संहिता की विशेषता है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, सही है। कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया, ये भी सही है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई, सही है। लगभग 30 मुद्राएं चलती थी, उसको समाप्त करके मात्र 2 मुद्राएं चलाया था, इसलिए ये तीनों सही है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये 21 में शुरू हुआ, 1821 में। जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ये लौह और रक्त की नीति अपनाया था। समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है क्योंकि हर व्यक्ति उसे पहनता है, यह कथन किसका है? ये C.E.M. जोड का है, C.E.M. जोड। श्रमिक संघवाद किस देश से प्रारंभ हुआ? तो ये फ्रांस से हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का प्रकार नहीं है? तो ये उदारवाद समाजवाद का भाग नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार के समाजवाद का प्रतिपादन किया? तो वो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना किए थे। हिटलर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मेन काम्प, ये सब लोग जानते हैं। मेन काम्प यानी मेरी आत्मकथा। 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाज़ी युवा संगठन का नाम था, तो ये था युंग कोफ। जर्मनी ने किस समुदाय को बाकी समाज से अलग थलग जिन बस्तियों में रखा जाता था उसे क्या कहते थे? उसे घेटो कहते थे। 1945 में अमेरिकी सेना ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए? तो 2 शहर था, एक हिरोशिमा था, एक नागासाकी। एक को 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, तो ये हिरोशिमा सही है। वर्साय की संधि कब हुई? तो ये 30 जनवरी 1933 और 33 नहीं, ये 19 में हुआ था, द्वितीय युद्ध समाप्त होने पर। तो फिर 28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसी के बाद वर्साय की संधि हुई थी। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, ये 1933 में बना था। तो 1933 में 30 जनवरी को बना था। हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस क्या कहलाती थी? तो ये गेस्तापो कहा जाता था। गुप्तचर जो पुलिस थी वो गेस्तापो कहा जाता था। नाज़ीवाद
इसको नाजीवाद भी बोलते हैं। नाजीवाद का उदय हुआ, तो ये आप जानते ही हैं कि जर्मनी में हुआ, हिटलर ने किया था। हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब त्यागी? तो 1933 में इसने त्याग दिया था। जर्मनी में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? तो ये डॉप्स योजना थी। जर्मन सांसद का नाम है, ये राइखस्टाग ही है। राइखस्टाग ये जर्मन के संसद का नाम था। इंग्लैंड में क्रांति कब हुई? तो ये जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो ये है 1688। तो इस प्रकार 69 बहुविकल्पी प्रश्न संपन्न हुआ। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा।